दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज लाइट का, ऑप्टिक्स फिजिक्स। देखो लाइट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन अस टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। हम जो भी आसपास की चीजें अब देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगा तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। और हम कोई भी चीज देख पाते हैं, कैसे होता है प्रोसेस वो देखो। जो सन से लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होता है कोई ऑब्जेक्ट पे, और वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आंखों तक आता है तो हम ऑब्जेक्ट को देखने में देख पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को। और जो भी कलर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है ना, वही कलर हम देख पाते हैं उस ऑब्जेक्ट का। समझ गए ना, इस तरीके से होता है। उसके बाद इस टॉपिक में अपन समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। देखो प्लेन मिरर का मतलब होता है दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर फ्लैट या स्ट्रेट, ठीक है, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। अब देखो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसके पूरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या होता है कि इमेज का साइज सेम होगा एज ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। और उसके बाद जो डिस्टेंस होगा मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, ठीक है। एक और चीज होता है कि अगर मान लो कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ भी वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो आपका इमेज डबल वेलोसिटी से आपकी तरफ आएगा, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है इमेज भी दो टाइप का होता है। इमेज दो टाइप का होता है, एक आपका रियल इमेज होता है, एक होता है आपका वर्चुअल बोलिए या फिर इमेजिनरी बोलिए। अब देखो दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज आर दोज इमेज विच आर एक्चुअली इंटरसेक्टेड, इट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इस तरीके से बताओ। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म बाय द सपोजिंग टू मीट द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं करता है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, लेकिन सपोज किया जाता है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ होगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको तभी देखा जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते हो। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। ये जो है कनकेव मिरर में ही बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म बाय द कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर आल्सो, ठीक है। तो ये आपका दो डिफरेंस हो गया। उसके बाद अपना आता है कि रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन। देखिए समझिए, रिफ्लेक्शन हाउ यू डिफाइन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू ए पॉलिश सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बताया हूं, अगर लाइट है, व्हाइट लाइट है, पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में अगर लौट जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, ये क्या चीज है, प्लेन है। पॉलिश सरफेस पे अगर कोई लाइट पड़ती है तो वो उसी मीडियम में लौट जाता है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें लॉज होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो थीटा है, ये एंगल है, वो हमेशा इसके बराबर होगा। एक तो नियम ये होगा। दूसरा इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कि अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, पूछ लेता है ना। दूसरा नियम ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन पे लाई करता है। एक तो ये दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम बनाइए और लॉज लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना आता है, इधर मैं लिख रखा हूँ ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है ऑपेक्यू, कहने का मतलब होता है कि दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट नोन एज ऑपेक्यू। जैसे कि प्लास्टिक है, जैसे कि ईंट है, जैसे कि आपका कोई वुड है, वॉल है, ये सब जितने जिससे लाइट नहीं पास हो सकता वो क्या है, ऑपेक्यू है। उसके बाद ऑपेक्यू का देखो ये लिख देता हूं, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट दोज मटेरियल जिससे लाइट नहीं पास होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार हो जाएगा, इधर से जाएगा इधर हो जाएगा, दो मटेरियल लाइट पास। और ट्रांसलूलेंट में क्या होगा, कुछ लाइट पास होगा कुछ नहीं होगा, है ना, ये पास हो गया ये सब नहीं हो रहा है ना। तो सम इफ दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट पार्शियली टू पास थ्रू इट नोन एज ट्रांसलूलेंट, दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल जैसे ग्लास जितने भी होते हैं, पॉलिथीन व्हाइट कलर का जो होते हैं वो हो गया, और लेंस हो गया, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी होते हैं बहुत सारे। ट्रांसलूलेंट का मतलब जैसे हो गया बटर पेपर होता है, या फिर ऑयली कलर का जो भी ऑयली पेपर बोल सकते हो, है ना, ये सब। या फिर क्रूंज ग्लास होता है, जैसे जो बाथरूम वगैरह में लगाते हैं, वो सब क्या होता है, कुछ सम पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू इट नॉन एज ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आता है कि स्फेरिकल लेंस की बात कर लेते हैं। उसके बीच में देखो डिफ्रैक्शन समझ लीजिए। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, when small size of obstacle placed in a path of light, then the tendency of light to bend around it known as diffraction of light। क्या मैं बताया हूँ कि अगर लाइट जैसे इस तरीके से लाइट मूव कर रही है, इसके पाथ, इसके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल रख दो जो क्या है अपेक्यू है, तो लाइट के अंदर एक टेंडेंसी होता है कि इधर जाकर के बेंड हो जाएगा, इधर जाकर के बेंड हो जाएगा। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप समझ गए होंगे, है ना। इसीलिए आगे 12th क्लास में अपने समझते हैं, या लाइट वाले में ऑप्टिक्स में क्या समझते हैं कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, वो बात, क्योंकि हम अभी तक ये समझते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिफ्रैक्शन शोइंग दैट लाइट कैन आल्सो ट्रेवल इन ए zigzag। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कर्व नोन एज स्फेरिकल मिरर। यानी अगर कोई ऐसा मिरर जिसका स्फेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा है, वो कर्व के रूप में है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे स्फेरिकल मिरर। अब इसके दो क्लासिफिकेशन होता है, एक तो कॉनकेव होगा, दूसरा कॉन्वेक्स होगा। अब देखो ये कॉनकेव है, ये कन्वेक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से होगा, ये P होगा, ये F होगा और ये C होगा। इसमें क्या होगा, इस तरीके से P होगा, ये F होगा और ये C होगा। If the reflecting surface of a mirror, spherical mirror, whose reflecting surface is curved inward, inward अगर है तो वो क्या होगा, कनकेव होगा। आउटवर्ड होगा तो वो क्या होगा, कन्वेक्स। इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब समझिए, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है तब क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। अब देखिए इसमें समझिए, दोनों का यूजेस समझेंगे क्या होता है। इसका यूज अगर बात करें तो डेंटिस्ट या है ना डॉक्टर लोग यूज करता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट को अगर मान लो आंख है, कान है, दांत है, उसमें कोई चीज देखना होता है तो वो एनलार्ज करके देखता है। दूसरा शेविंग में जो बार्बर शॉप होता है उसमें देखा जाता है। बार्बर शॉप में जब हम लोग कटिंग के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जहां भी हमें बैठते हैं तो उसका इमेज थोड़ा एनलार्ज करके देखता है ताकि कस्टमर क्या हो, बहुत अच्छा फेस दिखे, बहुत अच्छे क्लीननेस के साथ दिखाता है, इसलिए उसको उसमें यूज किया जाता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है आपका जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट ऑफ द कार के हेडलाइट में लगाया जाता है ताकि बीम जो है बहुत दूर तक जाए, पैरेलल बीम बन जाए। ऐसे मान लो कि अगर एक दीप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं तो उसके लाइट जो होता है ना चारों तरफ फैलता है, लेकिन अगर आप उसके सामने एक कनकेव मिरर लगा दो तो उसके बीम जो है ना, जो रे ऑफ लाइट वो पैरेलल की तरफ चलेगा तो दूर तक जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सोलर कुकर में भी यूज होता है, सोलर कुकर। उसके बाद कन्वेक्स का अगर यूज देखें तो उसमें देखो क्या होता है, एक तो रेयर व्यू ऑफ कार जो साइड मिरर के रूप में रहता है ना, उसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट आप देखो एटीएम में यूज होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है। स्ट्रीट लाइट जो होता है उसमें भी लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट।
ताकि क्या रोशनी बहुत दूर तक जाए। एक ही लाइट लगाए काफी दूर तक रोशनी जाए, इसलिए लगाया जाता है उसमें। अब देखो रियर व्यू का क्यों लगाया जाता है, वो देखो कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका जो व्यू रेंज होता है वो काफी ज्यादा, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो छोटा करके दिखाया जाता है, ताकि क्या हो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को दिखा दिया जाए, है ना। तो वो सेफ ड्राइविंग के लिए हो। जैसे मान लो एक छोटा सा ग्लास है लेकिन पीछे का पूरा रोड दिखता है उस ड्राइवर को, ताकि क्या होता है पीछे जो आने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको देख लेता है और साइड वगैरह दे देता है, एक्सीडेंट से बचता है। दूसरा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस कैसा लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है कि लेटरली इन्वर्टेड कर देता है, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है वो सीधा दिखता है। वो सीधा दिखता है तो उसको ड्राइवर अच्छे से पढ़ लेता है और जल्दी से समझ जाता है कि वो एम्बुलेंस है, उसको जरूरत है साइड का, इसलिए साइड कर देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप समझिए यूज, आप समझिए कुछ टर्म होता है इससे रिलेटेड। अब देखो कनकेव मिरर है तो पोल होता है। पोल देखो क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है। बीच वाला किसका, बीच वाला किसका बोलते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच वाला पार्ट को पोल बोलते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज पोल। उसके बाद देखो फोकस होता है क्या, point on the principal axis, point on the principal axis where all the reflected ray meet known as principal focus. Principal focus समझिए क्या होता है, principal focus are the imaginary line which passes through the center of curvature and pole. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आप अपन समझेंगे मिरर फॉर्मूला। देखो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। 1/f = 1/u + का 1/v। देखो ये फोकल लेंथ होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है। इन तीनों में रिलेशन ये होता है। अगर मान लो इनमें कोई भी दो चीज दिया हुआ तो आप तीसरा चीज निकाल सकते हो। एक आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल होता है एफ के। फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक को फोकल लेंथ बोलते हैं, जबकि यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये हमेशा इससे डबल होता है। ठीक है, ये दो रिलेशन हो गया। अब समझेंगे इसके अंदर साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल आप सारे गलत करोगे, क्योंकि देखो निगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से लेते हैं वो समझाऊंगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर ये कनकेव मिरर है तो इसके अंदर ये P होगा, ये F होगा और ये C होगा। ठीक, यहाँ से देखते हैं, P इज कंसिडर एज ए रेफरेंस पॉइंट। P से अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो क्या होगा, यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं मेजर करने के लिए वो पॉजिटिव लेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर जाएंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं कोई चीज मेजर करने के लिए तो वो निगेटिव लेंगे। बात क्लियर हो चुका है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। कनकेव की केस में बात कर रहा हूँ। F इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, यानी P से ही आपको शुरुआत करना है, तो ये भी माइनस होगा। अब इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना वो होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज, वो इमेज इसके नीचे भी बनता है और एक केस ऊपर भी बनता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बन जाता है इस केस में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। और एक और रह गया V। V भी क्या होता है, मोस्टली इधर बनता है 5 केस, एक केस उधर बनता है, इसलिए प्लस एंड माइनस। कन्वेक्स के केस में इधर बना देता हूँ। कन्वेक्स के केस में देखो क्या होता है, ऐसा रहेगा, ये P है, ये F है और ये C है। इसमें भी U क्या होगा, निगेटिव। F इसका देखो क्या होगा, पॉजिटिव। V क्या होगा, इसका V इमेज जो है इस पॉइंट से उधर बनेगा, ये इसलिए पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H बोलते हैं, वो प्लस होगा। तो ये कन्वेक्स का है, ये कनकेव का है, ये आपको समझ आ चुका है। देखो उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है M से डिनोट करते हैं और H'/H होता है इक्वल टू -V/U होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो M का वैल्यू बहुत सारी चीज बताता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, M का वैल्यू अगर मान लो 1 से ज्यादा है तो इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगा। M का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब इमेज जो बना है वो छोटा बना है ऑब्जेक्ट से। M का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर बना हुआ है। ये तो हो गया 3 साइज के हिसाब से। रियल और वर्चुअल यानी नेचर अगर बताओ तो नेचर के हिसाब से अगर M का वैल्यू आ गया प्लस
तब क्या बताएंगे, इमेज आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम का वैल्यू अगर मान लो माइनस में आ गया तब बताएंगे इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही कुछ था। अगले वीडियो में बताऊंगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें, रे डायग्राम भी बताऊंगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।